आज की जो हमारी ये मीटिंग थी, ये मीटिंग तो थी हमने ब्लॉक 6 के सिलसिले में रखी थी, लेकिन इसमें सोचा कि थोड़ा सा वक्त कीमती हो जाए, मौलवी साहब भी थोड़ा बयान कर लेंगे और थोड़ी सी तिलावत हो जाएगी, तो इससे ये जो हमारा वक्त है ये कीमती हो जाएगा। बाकी तो आप हजरात के सामने है जो हमारे काम चल रहे हैं, और ब्लॉक 6 की हमने ऐसी जगह तक पहुंचा दिया है कि इसमें हम पोजीशन भी देने पे बिल्कुल यानी तैयार हैं, ओके हैं। अगर कोई लेना चाहे तो हम उसको पोजीशन भी दे सकते हैं। सेवरेज का काम भी चल रहा है, पानी का भी चल रहा है, और इसके और भी मराहल तय हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने इसकी एक डेवलपमेंट रखी है जो 5 लाख रुपए पर प्लाट के हिसाब से है। उसमें फिर हमने साथियों को सहूलत के लिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो हमने 30% डिस्काउंट दे दिया, जो 8 जनवरी 2023 तक था। सब साथियों को मैसेज भी की, सबको बताया भी, जो आ गया और दे गया वो तो फायदा उठा गया, जो नहीं आया तो वो तो उसको तो देने पड़ेंगे ही। लेकिन जब आप लोगों ने एक पौधा लगाया है तो उस पौधे को संभालो, बजाय कि आप हालात को देखो, वक्त को देखो, लोगों को देखो, तो ये चीज सुकड़ती जाएगी और कम होती जाएगी। इसको संभालो और इस पे जो लागत आ रही है वो अदा करो कि आपकी चीज बढ़े, और इसमें तरक्याती काम होंगे, इसमें सेवरेज डलेगा, इसमें पानी का काम होगा, इसमें बिजली का काम होगा, इसमें गैस की अप्रूवल की काम होगा। इसमें जो काम होंगे वो कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना हमारा काम है, पैसा देना आप लोगों का काम है। क्योंकि पैसा हमने नहीं लगाना है, वो इसलिए नहीं लगाना है कि हमने जहाँ भी जो भी प्रोजेक्ट किया है वो ऐसे रेटों में बेचा है कि उसमें हमने सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी की है, कोई ऐसी आमदन नहीं की है कि वो हम अभी आगे और जगहों पे लगाते रहें। अगर आप इसका ज़मीन के एकड़ के हिसाब से और फिर इसमें कितने प्लाट निकलते हैं उसको डिवाइड कर लो, तो वो एकड़ के पैसे तकरीबन पूरे हो रहे हैं। और फिर इसमें जो हमारे साथ ज्यादतियाँ होती है वो जमींदारों की तरफ से और इधर उधर लोगों के हिसाब से जो ज्यादतियाँ होती हैं वो तो अलग ही हमें भरने पड़ते हैं। लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेज 1 किया, फेज 2 किया, फिर हमारे जो जो ब्लॉक होते रहे, इस तरह ब्लॉक 6 हमने किया। तो ये चीजें आप लोगों ने पहले भी लोगों की बातें सुनी और देखा, सुना कुछ और, देखा कुछ और। तो इसी तरह मैं अभी भी कहता हूं कि लोगों की बातों पे, जैसे मौलवी साहब ने भी फरमाया कि लोगों की बातों पे अगर चलेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर हम बिल्डर की बात को देखेंगे, बिल्डर की बात पे तवज्जो देंगे और उसका साथ देंगे और उसके साथ चलेंगे तो हम सब कामयाब है। लेकिन अगर लोगों की बातों पे चलेंगे तो बातें तो होती रहेगी। वो कहते हैं ना कि नाम होगा तो बदनाम तो होगा। वो बातें जो करने वाले होते हैं वो सिर्फ जलन की बातें होती है कि यार ये क्यों आगे चले गए, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है, और हम क्यों पीछे रह गए, और हमने क्यों ये कुछ नहीं किया। ये जलन की होती है। या फिर चीटिंग की होती है कि आदमी सोचे कि यार मैं चीट कर जाऊं और इसको मैं धोखा दे दूं, तो अल्लाह का फजल है, धोखा देने वाले से पहले हम उस धोखे वाले को पहचान लेते हैं। ये अल्लाह का करम है, और ये वाकया मौलवी साहब के सामने है। समझिए ना। तो इस चीज को आप अगर हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं और आप आगे चलना चाह रहे हैं तो दो चीजें अपने आप में पैदा करो। एक तो बर्दाश्त पैदा करो कि हालात के मुताबिक चलो, और दूसरा पैसा देना पैदा करो कि भाई अगला बंदा काम कर रहा है, उस प्रोजेक्ट पे पैसे लगा रहा है, तो वो पैसे दो। जब दोगे तो वो पैसे आगे लगेंगे।
अब हमने तो इतनी सहूलतें दे दी, इतनी आसानियां कर दी सबके लिए कि भाई डेवलपमेंट में जी आप इतना % जमा करा दें, बाकी आप जरा हमें 1-2-3 महीने में दे दें। हम तो क्लाइंट को हर किस्म की सहूलत देते हैं, लेकिन वो सहूलत के बावजूद भी क्लाइंट कभी हमारी तरफ बहुत कम सोचता है और यही सोचता है कि यार क्या होगा क्या होगा, देखते देखते भी क्या होगा, फेज 1 बन गया क्या होगा, फेज 2 बन गया क्या हो गया, ब्लॉक 6 का बन गया क्या होगा, और इसी तरह ये आगे VIP भी बन जाएगी और ये चीजें भी बन जाएगी, लेकिन वो जो किया हुआ काम है वो तो देख ही नहीं रहे। हमेशा अगला सवाल होता है कि अब जैसे फेज 1 हमने किया, बोला जी फेज 2 का क्या होगा, अब जब फेज 2 किया जी ब्लॉक 6 का क्या होगा, ब्लॉक 6 फाइनल किया तो यार VIP का क्या होगा। तो इस तरह बातें, इस तरह सोच ये मत रखें, जो काम मैं कर रहा हूं और जिस तरफ मैं जा रहा हूं उसमें मेरा साथ दो कि मैं उसमें आगे आगे से आगे कामयाबी की तरफ जाऊं और आप लोग भी यानी कामयाब हो और आपकी चीज बढ़े। अब आपने एक प्लाट ले लिया जी, हमने ले लिया, पड़ा है, हम भी कुछ नहीं कर रहे, आप भी कुछ नहीं कर रहे, वो तो बढ़ेगा नहीं, वो तो वहीं के वहीं होगा। उस पे लाजमी कोई काम होगा, उसमें सेवरेज डलेगा, उसमें गलियां बनेगी, उसमें पानी का काम होगा, उसमें और कम मराहल तय होंगे, तो तब जाके ये आगे बढ़ेगा और आगे इसमें यानी एक इसका रेट भी बढ़ेगा और इसमें आप लोगों को भी फायदा होगा और सिलसिला चलता रहेगा। और कुछ लोगों के कहने पर, यानी वो कहते हैं ना कि चंद बंदों के कहने पर या चंद बंदों की बातों में आकर आप कम से कम ये तो देखो कि मेरा किरदार क्या है, मैंने आज तक प्रोजेक्ट के लिए क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, ये तो देखो। जब ये लोग कहते हैं ना फराड होगा, फलां होगा, फलां होगा, फराडी आदमी ओपन कभी नहीं बैठता, ये सबसे पहली बात है। और आप मुझे देखो, मैं फेज 1 पे जोर से लेके मगरिब तक बाहर कुर्सी लगा के बैठा होता हूँ, अगर कोई है मेरे साथ किसी का मामला तो आके बात करे मेरे साथ। फराडी आदमी प्रोजेक्ट पे होते भी नहीं है। और 6.5 साल मुझे इस प्रोजेक्ट को हो गए, फातिमा ड्रीम सिटी को। हमारे फातिमा ड्रीम सिटी के ऑफिस पे आप जब भी आ जाए, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, इस 7 दिनों में जब भी आप आ जाए, कोई बंदा ऐसा दिखा दे कि वो इतराज लेके खड़ा हो कि यार मुझे, मेरे साथ ये फराड हुआ है, मेरे साथ ये धोखा हुआ है। मॉडल कॉलोनी में रहता हूं, मेरे दरवाजे पे आ जाओ। बाकी जो ये अंदर की बातें लोग कर रहे हैं, अंदर मामला होते हैं, फिर वो बातें हमारे तक पहुंचती है तो हमें दुख होता है कि यार हम किस तरह चल रहे हैं और ये लोग आप क्या कह रहे हैं। तो इस चीजों को गौर करो और जल्द से जल्द इसकी डेवलपमेंट अदा करो कि आगे इसमें मुकम्मल काम हो सके और इसको फाइनल करके आप लोगों के हवाले किया जाए और आप संभालो। तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दो। और दूसरी बात, आजकल सुपर हाईवे का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के जहन में डाल दूं कि सुपर हाईवे पे हमारे पास 5 से 6 लोकेशन है। सबसे पहली लोकेशन तो हमारी जिना ब्लॉक की है और फिर उसके बाद ब्लॉक 1 के नाम से 4 लोकेशन है। पहला लोकेशन हमारा वो है जो 3.5 लाख रुपए का प्लाट चला है, जिसकी हमने कुरानदाजी भी कर ली है और नंबर भी दे दिए और इंशाल्लाह अनकरीब हम उसकी नक्शा भी शो करेंगे और उसमें काम भी शुरू करेंगे। दूसरी लोकेशन फिर उसकी वो है जो 1,60,000, 1,40,000, 1,60,000 के प्लाट बिके हैं, उसकी फिर दूसरी लोकेशन है। फिर तीसरी लोकेशन उसकी वो है कि 90,000 से 70,000 से 90,000 तक जो प्लाट बिके हैं उसकी लोकेशन और है। और चौथी लोकेशन वो है जो आजकल चल रहे हैं। हमारे पास सीरियल बिकता है, हमारे पास वक्त बिकता है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक आदमी की ये कहते कि जी मेरा ये मामला था, मैंने तो इस तरह कर दिया था, मैंने तो फलां के साथ भलाई कर ली थी। भलाई की थी तो भलाई वाले से पूछो कि तेरे साथ क्यों ये ज्यादती उसने की।
तो ये चीजों को देखो, हमारे पास सीरियल बिक रहा है, हमारे पास वक्त बिक रहा है, टेम से टेम है, हमारे हर महीने की अलग तरतीब है, अलग तरतीब चल रही है। वो किस वजह से चल रही है, क्या हो रहा है, ये तो मैं जानता हूं और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो जानते हैं। बाकी जिसने फाइल ली है उसको प्लाट देंगे, जिसने फाइल ली है उसको प्लाट देंगे, लेकिन जो बिल्डर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, वहाँ के जो मामलात हैं, वो पूरा होगा आगे। जैसे जैसे होगा उसको वो करेंगे। ब्लॉक 6 में तो पोजीशन ले नहीं सकते, यहाँ की तो डेवलपमेंट दे नहीं सकते, सुपर हाईवे पे पोजीशन मांग रहे। एक साहब ने कहा मुझे, बोला जी सुपर हाईवे पे पोजीशन दे दे। मैंने बोला ठीक है, आप 100 प्लाट आपके अगर है, 100 रसीदें आपके पास है, मैंने सोसाइटी बेची है, मैंने प्लाट बेचे हैं सोसाइटी में, मैंने एकड़ों की हिसाब से जमीन नहीं दी है, मैंने सोसाइटी में प्लाट दिए हैं। आप 100 प्लाटों की पोजीशन, डेवलपमेंट और यूटिलिटी जमा कराओ, आप आकर मुझसे आज पोजीशन ले लो। हम दे रहे हैं 6.5 साल से इस फील्ड में, खासकर फातिमा ड्रीम सिटी का फील्ड में तो मैं काफी अरसे से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन छोटे मोटे सतह पे करता था। लेकिन जब से फातिमा ड्रीम सिटी की है, आज तक न कभी किसी के साथ फराड का सोचा है और न सोचेंगे और न कभी किसी के साथ फराड करेंगे, क्योंकि ये हमारे खून में ही नहीं है। फराड करना ये हमारे खून में नहीं है। कब तक बंदा फराड करके खाएगा? एक दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, 10 दिन खा लेगा, महीना खा लेगा, कब तक फराड करके खाएगा? और कितना फराड कर जाएगा? जो आदमी क्लियर काम करके करोड़ों कमा सकता है, वो फराड करके 10 लाख भी नहीं कमा सकता। आज भी मैं अपनी जमीर से मुतमईन हूं, और अपनी जमीर के मुतमईन होने की वजह से आपके सामने आज भी बैठा हूं। और हमेशा मैं फातिमा ड्रीम सिटी पर फेज 1 के उसमें, ज्यादातर मैं फेज 1 में बैठता हूं, यहाँ आता हूं, यहाँ कोई जरूरत होती है सुपर हाईवे चला जाता हूं, और फिर भी ओपन हूं। कभी गली नहीं बदली, कभी गाड़ी नहीं बदला, कभी घर नहीं बदला, कभी ऑफिस नहीं बदला, जरूरत के मुताबिक कभी फेज 1 में, कभी ब्लॉक 6 में, कभी हाईवे पे, कभी उसमें, जैसे जैसे जरूरत है उस हिसाब से वो होता है। बाकी आगे हमारी टीम है, आगे बैठे हुए हैं, ऑफिस है, सब कुछ मौजूद है। और वाहिद बिल्डर हूं, नहीं तो आप जाके चेक करो, वाहिद बिल्डर हूं के प्रोजेक्ट पर ऑफिस बनाता हूं, जहां जो चीज बेच रहा हूं वहीं बैठा हुआ होता हूं। ऐसा नहीं कि गुलशन इकबाल में मैंने ऑफिस बना दी बड़ी, और फिर लोगों से पैसा इकट्ठा करके पता चला वो जमीन ही किसी और की नहीं। पहले जमीन में मेरी ऑफिस बनती है और उस जगह पर मैं बैठता हूं, फिर उसको बेचना शुरू करता हूं। तो जमीन हमारी होती है तो हम उस पर ऑफिस बनाते हैं ना। तो इस हिसाब से ये लोगों की बातों को छोड़ के, लोगों की उसको छोड़ के, ये सिर्फ जलन की बातें हैं, और खुद चीटर है, दूसरे को चीटर साबित करते हैं। खुद चीटर है, दूसरे को चीटर साबित करते हैं। और जब बातों पे आते हैं, बैठते हैं, बैठने को उनके पास कुछ नहीं है। तो ये चीजें आपकी है, इसको कामयाबी की तरफ ले जाना आप लोगों का काम है। इसमें जितना आप मेरा साथ दोगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग साथ देना छोड़ देंगे, सिर्फ बातें ही करोगे, तो फिर वो बातें जो है ना, वो बातों में तक ही रह जाती है। तो जितना हो सके, जितना हम, हमारे मैसेजें आपके पास आती है, हमारे पैगामात आप तक पहुंचते हैं, तो उसमें साथ दिया जाए और हमारे मामलात को हल किया जाए, और उस चीज को आप आगे बढ़ाओगे तो आगे बढ़ता रहेगा। तो इस बात पे हम बातों को खत्म करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें एक इखलास और एक मोहब्बत अता फरमाए। और बाकी
जितने हमारे क्लाइंट हैं, उनसे जितने क्लाइंट हैं, एक बात तो उनसे ये गुजारिश है कि किसी की बातों में नहीं आए। दूसरा एक वादा है कि कभी आप लोगों के साथ धोखा नहीं होगा जब तक मेरे रगों में सांस होगा और मेरे रगों में खून होगा, धोखा नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपने बेटे की भी ऐसी तरबियत की है, आज भी आप चले जाओ देखो उसको, बेटे की भी ऐसी तरबियत की है कि धोखा और झूठ तो उससे मुकम्मल तौर पर निकाला हुआ है। तो ये आप लोग इस बात को एक गनीमत समझो कि इस बिगड़ी हुई लेन में, बिल्डर लेन बड़ा बिगड़ा हुआ लेन है, इस बिगड़ी हुई लेन में आपके साथ हम मुकम्मल तौर पर सच्चाई के साथ खड़े हैं, ये आप लोगों के लिए एक गनीमत है। बाकी आज तक जो ब्लॉक 6 के बारे में जिस लोगों ने बातें की, ऐसे भी कई लोग थे, बोला जी बाबू भाई के पास तो ब्लॉक 6 बेच रहा है, उसके पास तो 1 एकड़ जमीन भी नहीं है। जब 70 एकड़ पे मैंने बाउंड्री शुरू की तो उनकी वो कहते हैं ना कि सांस के साथ हवा भी खारिज हो गई, समझिए ना। जब 70 एकड़ में बाउंड्री शुरू हुई और पता चला कि यार वाकई ये तो जमीन है। वक्त के साथ साथ होता है और वो उसके साथ साथ हम तरतीब देते हैं, और एकदम तो सब कुछ होता नहीं है। अल्लाह दिन की छड़ी तो है नहीं कि घुमा दूं, लेकिन साथ साथ हम चल रहे हैं। और मौलवी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि मौलवी साहब दुआ करें और इंशाल्लाह